अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे इब्राहिम लिंकन के बारे में जो यकीनन आपको ये स्टोरी काफ़ी मोटिवेट करेगा। इसके साथ साथ इसमें जितने भी इंग्लिश के वोकैबुलरी आएंगे उन सब के मानी सिनोनिम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स जितने भी ग्रामर स्ट्रक्चर आएंगे इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन और हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं। लिखा हो कि डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़्म हौसला, ठीक है। और डिटर्मिनेशन को हम रिजॉल्व भी कहते हैं, परसिस्टेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये दो लफ्ज़ इसके सिनोनिम हैं। अज़्म किसका? आप इब्राहिम लिंकन यानी कि इब्राहिम लिंकन की, ठीक है। इब्राहिम लिंकन एक मशहूर मारूफ सदर था यूनाइटेड स्टेट का। ये इब्राहिम लिंकन बेसिकली ग्रामर के हिसाब से देखा जाए ये एक प्रॉपर नाउन है। आप एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने ये खाके की। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ कि इब्राहिम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। इब्राहिम लिंकन 16वीं प्रेसिडेंट यानी कि सदर यूनाइटेड स्टेट का यानी कि अमेरिका का। लिव्ड रहता था, रहने को हम ड्वेल भी कहते हैं, ठीक है। रिजाइड भी कहते हैं, रहता था। अ लाइफ एक ज़िंदगी फुल ऑफ स्ट्रगल्स यानी कि मुश्किलों से भरी हुई, यानी कि इब्राहिम लिंकन मुश्किलों से भरी ज़िंदगी गुजारता था। यहाँ पे स्ट्रगल कहते हैं मुश्किलों को, ठीक है। इसको हम हार्डशिप भी कहते हैं, इसको हम एडवर्सिटीज़ भी कहते हैं। ये दोनों नोट करना है। बोर्न इन पॉवर्टी यानी कि गुर्बत में पैदा हुई, यानी कि ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पे गुर्बत थी। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, और इसे हम डेस्टिट्यूशन भी कहते हैं और डिप्राइवेशन भी कहते हैं। ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। ई वर्कड वो मेहनत करता था या वो काम करता था। ऑन फार्म्स यानी कि खेतों में। एंड और रीड बुक्स अंडर कैंडल लाइट, और क्या करता था? पढ़ता था। रीड मतलब पढ़ना, बुक्स किताबें, अंडर कैंडल लाइट यानी कि मोमबत्ती की रोशनी के नीचे। बिकॉज क्योंकि ई एड नो प्रॉपर स्कूल, क्योंकि उसे कोई मुनासिब स्कूल दस्तयाब नहीं था, यानी कि कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो वहाँ पे जाता था, तो इस वजह से इसको खुद पढ़ना पड़ता था किताबें वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। फिर आगे लिखा हो कि लिंकन फेस्ड यानी कि लिंकन ने सामना किया या शिकार हुआ मैनी फेलियर्स, बहुत से नाकामियों का, यानी कि बहुत से नाकामियों का सामना किया है इन लाइफ ज़िंदगी में। फेलियर्स को हम डिफीट भी कहते हैं, फेलियर्स को हम कोलैप्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसने ज़िंदगी में बहुत सारे नाकामियों का सामना किया। ई लॉस्ट उसने खोए सेवरल जॉब्स यानी कि बहुत सारे नौकरियों को। फेल्ड नाकाम हुआ या टू बिकम अनसक्सेसफुल यानी कि नाकाम हुआ। इन बिजनेस यानी कि कारोबार में। एंड और इवन फेस्ड बैंक्रप्सी यानी दिवालिया का भी शिकार हुआ, यानी कि काफ़ी कर्जदार हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं, जिसे हम कुछ हद तक रून भी कहते हैं, सही है। बैंक्रप्सी का जो सिनोनिम है वो क्या है? इंसॉल्वेंसी या कर्जदार, ठीक है। यानी कि बिल्कुल एक सिक्का उसके पास नहीं था। फिर आगे लिखा है डियर फ्रेंड्स कि डिस्पाइट दीज सेटबैक्स यानी कि इन रुकावटों के बावजूद। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, दीज सेटबैक्स यानी कि रुकावटों को हम इंडरेंसेस भी कहते हैं और इम्पेंडिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करते जाएं। इन रुकावटों के बावजूद ई डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग, उसने कोशिश करना बंद नहीं किया, ठीक है। डिड नॉट स्टॉप मीन रुकना, जिसे हम इंडर भी कहते हैं। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। ट्राइंग मतलब कोशिश करना, जिसे हम स्ट्रगल भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्राइव भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स? फिर आगे लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स कि ई लव्ड उसे पसंद थी, वो पसंद करता था क्या चीज़? लर्निंग यानी कि सीखना। एंड और थॉट हिमसेल्फ रीडिंग अ बोरोड बुक्स, यानी कि अपने आप को सिखाया, ठीक है। थॉट हिमसेल्फ अपने आप को सिखाया, किस तरीके से? उधार से ली हुई किताबों को पढ़ने से, ठीक है। लेट इनटू द नाइट यानी कि रात देर तक वो क्या करता था? पढ़ती थी जो किताबें उसने उधार ली गई हुई थी। बारोड कहते हैं उधार ली गई, जिसे हम लैंड भी कहते हैं, और कुछ हद तक हम इसे ऑब्टेन्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम इस डेडिकेशन उसकी लगन, उसकी मेहनत।
Altim became a liar, यानी कि उसकी डेडिकेशन ने, मेहनत लगन ने मदद की उसे एक वकील बनाने में। डेडिकेशन को हम डिवोशन भी कहते हैं, डेडिकेशन को हम कमिटमेंट भी कहते हैं। इन दोनों को नोट करते जाएं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। फिर आगे लिखा है डिफरेंस के वैन यानी कि जब, ई एंटर्ड यानी कि वो दाखिल हुआ, एंटर होने को हम स्टेप इन भी कहते हैं। वो दाखिल हुआ किस चीज़ में? पॉलिटिक्स यानी कि सियासत में। ई लॉस्ट इज फर्स्ट इलेक्शन, वो खोया, या आप कह सकते हैं वो आरा अपने पहले इलेक्शन, पहले इंतखाबात में। पीपल लोग, लाफ्ट एट हिम यानी कि उस पर हंस पड़े, यानी कि उस पर हंसे, जिसे हम शक्ल भी कहते हैं, ठीक है, उस पर हंस पड़े। फॉर इस प्लेन लुक्स एंड सिंपल क्लॉथ्स, उसके सादा लुक्स यानी कि शक्ल सूरत के लिए, और उसके जो सादा कपड़े थे उनके लिए, ठीक है। बट लेकिन ई स्टेट पेशेंट, वो सब्र करता रहा। पेशेंट कहते हैं सब्र करने को, जिसे हम क्या कहते हैं? टॉलरेंट भी कहते हैं, फॉर बियरिंग भी कहते हैं। एंड फोकस्ड यानी कि मुतवज्जा हुआ, यानी कि फोकस किया, यानी कि मरकूज रहा अपने टारगेट पर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के लिंकन रेन फॉर सेनेट, यानी कि लिंकन ने ऐवान बाला के लिए भी इंतखाब लड़ी। एंड और लॉस्ट और आर गया, मोर देन वंस यानी कि एक से ज़्यादा, ठीक है। ईच डिफीट यानी कि हर एक शिकस्त। ब्रोक इज हर्ट यानी कि उसका दिल तोड़ा। ब्रोक जो है ब्रेक के सेकंड फॉर्म है, बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है, यानी कि हर एक डिफीट ने उसका दिल तोड़ा। येट फिर भी, ही बिलीव्ड उसे यकीन था, ठीक है, इन द पावर ऑफ परसिस्टेंट इस्तिकामत की ताकत में। द पावर मतलब कि ताकत में, ऑफ परसिस्टेंट यानी कि इस्तिकामत के, ठीक है। परसिस्टेंट को हम प्रिजर्वेंस भी कहते हैं, परसिस्टेंट को हम टेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसके ये दोनों नोट करना है। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस इन 1860 यानी कि 1860 में, आफ्टर ईयर्स ऑफ फेलियर्स यानी कि सालों के नाकामियों के बाद, अब्राहम लिंकन वाज फाइनली इलेक्टेड, यानी कि अब्राहम लिंकन बिल आखिर मुंतखब हुआ, ठीक है। फाइनली बिल आखिर, जिसे हम एवेंचुअली भी कहते हैं, जिसे हम अल्टीमेटली भी कहते हैं, ठीक है। बिल आखिर सेलेक्ट हुआ, मुंतखब हुआ एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का सदर बना। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस एज प्रेसिडेंट यानी कि एक सदर के तौर पर, ई फेस्ड उसने सामना किया, द सिविल वार यानी कि खाना जंगी को, यानी कि जब वो सदर बना तो अमेरिका में खाना जंगी शुरू हुई। विच थ्रेटन जिसने धमकी दी, सही है, थ्रेटन कहते हैं धमकी देने को, जिसे मैनस भी कहते हैं, जिसे हम इंटिमिडेट भी कहते हैं, ठीक है। टू ब्रेक द कंट्री यानी कि कंट्री तोड़ने का, यानी कि मुल्क तोड़ने का। विद करेज यानी कि हौसला, एंड विजडम और दानाही के साथ, ठीक है। करेज को हम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, वेलर भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ हद तक ब्रेवरी कहते हैं, और विजडम को हम सगेस्टी भी कहते हैं, ठीक है, और प्रूडेंस भी कहते हैं। यानी कि हौसला और दानाही के साथ ई गाइडेड उसने रहनुमाही की, द नेशन यानी कि कौम का। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यानी कि सबसे अहम, ई एबॉलिश्ड उसने ख़त्म की, एबॉलिश कहते हैं ख़त्म करने को, जिसे हम इराडिकेट भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम नलिफाइड भी कहते हैं। उसने ख़त्म की द स्लेवरी यानी कि ग़ुलामी को, एंड और गेव फ्रीडम टू द मिलियंस ऑफ पीपल, और आज़ादी दी किन को? मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि करोड़ों लोगों को। द बॉय हु वंस हैड नथिंग बिकेम अ लीडर ऑफ रिमेंबर्ड फॉर ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि वो लड़का जो एक मर्तबा उसके पास कुछ नहीं था, वो बना क्या? वो एक ऐसे लीडर बना जिसे याद किया जाता है उसकी ईमानदारी और अज़म के लिए, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि इस स्टोरी, उसकी कहानी, शोज दिखाता है, दैट के फेलियर इज़ नॉट परमानेंट, यानी कि फेलियर जो है, नाकामी जो है, वो परमानेंट नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, हमेशा ना रहने वाली नहीं है, ठीक है। इट इज़ ओनली अ स्टेप टूवर्ड ग्रेटनेस, सिर्फ एक स्टेप होती है, एक कदम होती है, टूवर्ड ग्रेटनेस यानी कि अजमत की जानिब या कामयाबी की जानिब। अभी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है? सबक से हमें क्या सबक मिलता है, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है कि ग्रेटनेस यानी कि अजमत या चाही इज़ अचीव्ड यानी कि हासिल किया जाता है। अचीव मतलब हासिल करना, जैसे हम गेट भी कहते हैं, ऑब्टेंड भी कहते हैं। हासिल किया जाता है बाय दोज हु रिमेन स्ट्रॉन्ग, उन लोगों से जो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो मजबूत रहते हैं।
تھرو فیلیئرس، ناکامیوں کے دوران، ناکامیوں کے اندر، اینڈ نیور لوز ہوپ، اور کبھی بھی امید نہیں آتے ہیں۔ ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا تھا۔ سب سے پہلے آتا ہے ڈفرینس اسٹرگلس۔ اسٹرگلس کہتے ہیں مشکلیں، ٹھیک ہے، جسے ہم ہارڈشپ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایڈورسٹیز بھی کہتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی بتایا۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے پاورٹی۔ پاورٹی کہتے ہیں غربت کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈیسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیپریویشن بھی کہتے ہیں۔ فیلیئرس کہتے ہیں ناکامیوں کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈیفیٹ بھی کہتے ہیں اور کولیپس بھی کہتے ہیں۔ بینکرپسی کہتے ہیں دیوالیہ، یعنی کہ آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہو، یعنی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوا، جیسے کہ امیتابھ بچن جب پالیٹکس میں آیا تھا تو وہ بینکرپسی کا شکار ہوا تھا، یعنی کہ اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں بیچا تھا۔ اس کو ہم انسالونسی بھی کہتے ہیں، جسے ہم رون بھی کہتے ہیں۔ سیٹ بیکس کہتے ہیں رکاوٹوں کو، ٹھیک ہے، جسے ہم انڈورنسز بھی کہتے ہیں، جسے ہم امپیڈیمنٹس بھی کہتے ہیں۔ لرننگ کہتے ہیں سیکھنے کو، جسے ہم ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسکالرشپ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے باروڈ کہتے ہیں ادھار لی ہوئی، جسے ہم لینڈ یا آپٹینڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈیڈیکیشن کہتے ہیں لگن کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈیووشن بھی کہتے ہیں، کمٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ الیکشن کہتے ہیں انتخاب کو، جسے ہم پول یا بیلٹ بھی کہتے ہیں۔ پلین کہتے ہیں سادہ، ٹھیک ہے، جسے ہم ان ایڈرن بھی کہتے ہیں، جسے ہم آسٹیئر بھی کہتے ہیں۔ پیشنٹ کہتے ہیں صابر، ٹھیک ہے، جسے ہم فور بیئرنگ بھی کہتے ہیں، ٹالرنٹ بھی کہتے ہیں۔ سینٹ کہتے ہیں ایوان بالا، جسے ہم لیجسلیچر یا پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ڈیفیٹ کہتے ہیں شکست کو، جسے ہم اوور تھرو یا سیٹ بیک کہتے ہیں۔ پرسسٹنٹ کہتے ہیں استقامت کو، جسے ہم پریزرونس بھی کہتے ہیں اور ٹینسٹی بھی کہتے ہیں۔ الیکٹڈ مطلب منتخب ہونا، ٹھیک ہے، جسے ہم چوزن بھی کہتے ہیں، جسے ہم اپوائنٹڈ بھی کہتے ہیں۔ سول وار کہتے ہیں خانہ جنگی کو، جسے ہم انٹرنل کانفلکٹ کہتے ہیں، جسے ہم انسورکشن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے کریج کہتے ہیں حوصلہ، ٹھیک ہے، جسے ہم بریوری یا ویلر کہتے ہیں۔ وزڈم کہتے ہیں دانائی کو، عقل مندی کو، دانشمندی کو، ٹھیک ہے، جسے ہم پروڈنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم سگیسٹی بھی کہتے ہیں۔ ایبولشڈ کہتے ہیں ختم کرنے کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ایراڈیکیٹڈ بھی کہتے ہیں، نلیفائڈ بھی کہتے ہیں۔ گریٹنس کہتے ہیں عظمت کو، ٹھیک ہے، اچائی کو، جسے ہم ایمیننس یا ڈسٹنکشن بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی، اس میں آپ نے موٹیویٹ بھی ہوا، آپ کو بہت سارے انگلش کے ویکیبلری ملی، بہت سارے گرامر ملا۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ریفرنس اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے تمام ویکیبلری بھی موجود ہے اور تمام ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، جو آپ کو کافی مدد کرے گا انگلش سیکھنے میں۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔